राना साहब, ये एससीओ के बाद तक ले जाया गया है आईनी तरामीम को, लेकिन एससीओ के कितना बाद? क्या एससीओ के फौरन बाद और 25 से पहले, या एससीओ के बाद और 25 के भी बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि आईनी तरामीम जल्द अज जल्द हों और कंसेंसस बिल्डिंग के ऊपर अभी हम खड़े हैं। तो हमें उम्मीद है कि एससीओ के फ़ौरन बाद एक कंसेंसस अचीव हो जाएगा और हम आईनी तरामीम की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे जुडिशल पैकेज के लिए। तो ये बिल्कुल इस कंसेंसस के डेवलप होने में एससीओ तो रुकावट नहीं है ना सर? रुकावट तो कुछ और है, वो एससीओ से कैसे दूर हो जाएगी? नहीं, एससीओ रुकावट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी हुकूमत का फोकस जो है, अभी आज से एक सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, 100 बिजनेस ग्रुप्स सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आ रहे हैं और कोई 2.2 अरब के एमओयूज जो हैं वो साइन होने जा रहे हैं B2B, उसमें मसरूफियत है। और फिर उसके बाद फ़ौरन एससीओ का जो है वो समिट स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ मसरूफियत रहेगी। उसके फ़ौरन बाद जब मसरूफियत से फारिग होंगे तो गवर्नमेंट जो है, अगर कंसेंसस अचीव हुआ जो कि हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, तो हम फिर आईनी तरामीम आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है और हुकूमत की कोशिश ये है कि जिन शिकों पर कंसेंसस डेवलप हो जाए पहले मरहले में कम से कम उस आईनी तरमीम को तो मंजूर करा लिया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम और जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है, इसको कम से कम करा लिया जाए? देखिए, बिल्कुल हमारी तो कोशिश है कि ओवरऑल कंसेंसस अचीव हो, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि उसमें आईनी अदालत, उसके साथ साथ जो जजेस की अपॉइंटमेंट और फिर जजेस की परफॉर्मेंस बेस्ड जो तरक्की है, उसका मैकेनिज्म जो है वो लेके आया जाए। उसमें जजेस का एज का भी है, लेकिन ये सारा डिपेंडेंट है कंसेंसस के ऊपर दीगर जमातों के दरमियान में। अभी तो हर जमात ने अपनी जो है वो प्रपोजल्स तैयार किए हैं। अभी एक फाइनल राउंड ऐसा होगा जिसके अंदर ये फाइन ट्यून किया जाएगा कि किस जमात को क्या चीज़ काबिल कबूल है, ताकि कंसेंसस हो जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। पंजोता साहब ने बात की थी, इंतज़ार साहब की, इंतज़ार पंजोता जो हैं वो कल से गायब हैं। वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त डालते हैं कि वकला को मुलाकात की इजाज़त दी जाए और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। सर, ये रियासत के लिए या हुकूमत के लिए कितना बड़ा कंसर्न का बाइस है? यानी एक शख्स जो है वो एक अब वकीलों के गिर्द भी घेरा तंग होगा, क्या हो रहा है ये देखिए, नहायत ही अफसोसनाक बात है कि अगर वो लापता हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई हतमी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास एक तो अव्वल तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या ये इंसिडेंट है, क्या पता वो खुद अपनी मर्जी से कहीं गए हों, या मुझे नहीं पता उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं या नहीं इल्ज़ामात। अभी इसी तरह का एक पूरा वावेला जो है वो गंडापुर साहब जब मिसिंग थे तो उनके ऊपर बनाया गया, बल्कि इंटरनेशनली इस चीज़ को प्रमोट किया गया कि सीएम केपीके को अगवा कर लिया गया है। बाद में फिर वो खुद आ गए और उन्होंने तकरीर भी की कि वो कहाँ थे। अब बहरहाल मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी जबरी गुमशुदगी नहीं होनी चाहिए और ना हुकूमत इसको कोई प्रमोट करती है या इस तरह के तरीके को अपनाती है। तो मैं इसके ऊपर कोई ऐसी कमेंट नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द जो है वो मंजर आम पे आ जाएंगे। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि सर उन पर मुझे नहीं पता कि क्या इल्ज़ामात थे, और चलिए अगर इल्ज़ामात भी हों या FIR भी हो तो बंदे का गुमशुदा होना तो फिर भी हैरान को ना सर, गिरफ्तार तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन क्या पता वो खुद ही जो है वो आगे पीछे हुए हो। मैं इसलिए कोई इस पे कमेंट नहीं करना चाहता और मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जल्द मंजरे आम पे आके खुद बता देंगे कि वो किधर थे और किन वजूहात की वजह से। और अगर कोई उनके ऊपर कोई अगर कानूनी कार्रवाई है तो बिल्कुल फौरी तौर पे FIR कटनी चाहिए और उनको अदालत में पेश होना चाहिए और उनकी कम अज कम लोकेशन जो है वो सामने आनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूं। सही है। चलिए अब ये बताइए, अब हाजी गुलाम साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर जिन चीज़ों पर हम मुत्तफिक भी हैं उस पर भी ये नहीं हो सकता कि आप इजलास आज बुलाएं और कल को वोटिंग करा दें और आईनी तरमीम कर लें। पार्लियामेंट में सैर हासिल बहस होनी चाहिए, कमेटियों में जाना चाहिए, पूरा तरीक़ाकार फॉलो होना चाहिए, और अगर 10 दिन आगे भी चले जाते हैं तो इससे कौन सी क़यामत आ जाएगी, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो आप बताइए सर, क्या क़यामत आ जाएगी? नहीं, देखिए, एक चीज तो क्लियर है ना कि अगर कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ तो ये तरामीम ही नहीं होंगी। तो ये होनी तब है जब कंसेंसस होगा। सब कंसेंसस के बाद भी वो समझते हैं बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। चले, ये बिल्कुल उनका ख्याल है और अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करते हैं। आप नहीं इत्तेफाक करते? तो
नहीं, मैं एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ एहतराम कि करता हूँ, इत्तेफाक नहीं करता। नहीं देखें बात ये तो तरामीम तो बिल्कुल तभी होंगी जब ये JUIF और दीगर जमातें और सब मिलके जो है हुँ, फैसला करेंगे कि इनको कैसे होना चाहिए, इसकी डिबेट किस लेवल पे जानी चाहिए हुँ। और तभी हम आगे बढ़ेंगे ना, वरना तो ये चीज़ जो है वो नहीं होगी मुमकिन। तो बिल्कुल हम एंगेज्ड हैं JUIF के साथ, हम राब्ते में हैं, बातचीत में हैं, बिलावल साहब इनके साथ राब्ते में हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई हल निकलेगा तो हम इस तरफ बढ़ेंगे। तो ये फ़िक्र ही नहीं होनी चाहिए किसी को कि ये कब होगी, कैसे होगी। ये तब होगी जब इस पे कंसेंसस होगा कि ये कैसे होनी है, सर ये किस जो दिन होनी है 25 और क्या अक्टूबर है, करना है। ये इसमें क्या मैजिक फिगर, ये क्या 25 अक्टूबर क्या मैजिक फिगर है, ये देखिए मैजिक डेट है, ये क्या मेरे इसका ख़्याल मामला है? से देखें मेरे ख़्याल से बिलावल साहब ने भी कल इंटरव्यू में बड़ा क्लैरिटी इसमें वो लेके आए क्या? कि जो काज़ी साहब हैं वो जो है एक जुडिशल रिफ़ॉर्म के साथ हैं और जो कुछ जजेस हैं जिन्होंने रिज़र्व सीट्स के ऊपर जिस तरह के फ़ैसले दिए, वो आपको बताते नहीं हैं लेकिन कि सर वो वो फ़ैसले की बिलावल साहब का बयान जानने से पहले सुनवाया, जिसमें वो कह रहे हैं मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि जस्टिस मंसूर अपने जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। ये कौन सी खूबी होती है जो चीफ जस्टिस में होनी चाहिए जजेस को कंट्रोल करने वाली सर? ये देखिए ये तो मेरे ख्याल से वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। मेरे ख्याल से वो सुप्रीम कोर्ट की मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ओवरऑल। और मेरा जो मौक़िफ़ था कि बिल्कुल बिलावल साहब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने पेश किया वो ये था कि ये जो रिजर्व सीट्स के ऊपर जो जजमेंट आई जिसके अंदर क्रीज से बाहर जाके छक्का मारने की कोशिश की गई कि एक ऐसा काम करें जो मांगा ही नहीं गया, तो वो भी जुडिशल तरामीम को जो है वो नफ़ी में ले जाने की एक जो है कोशिश थी। तो इस वजह से बिलावल साहब ने भी कहा कि ये ज़रूरी है कि हम 25 से पहले इन तरामीम को जो है वो करवा लें क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो चीफ सर मगर जस्टिस वो साहब। चैलेंज तो फिर अगले चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में भी हो सकती है ना, मतलब वो चैलेंज तो आप आज कर 17 को करा लेंगे तो 25 को नए चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर चैलेंज हो सकती है। हाँ, एक सूरत में नहीं हो सकती कि चीफ मौजूदा चीफ जस्टिस कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं, देखिए बात ये है कि जो भी आईनी तरामीम है ये राइट है, प्रेरोगेटिव है पार्लियामेंट का कि वो करे और अगर 2/3 अक्सरियत से होती है तो उसको चैलेंज भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर वो चैलेंज होगी तो तब भी गवर्नमेंट उस वक्त देखेगी कि इसको किस सर अगर तरीके से चैलेंज डील होना ही नहीं करना है। चाहिए तो फिर 25 के बाद आने वाले चीफ जस्टिस से क्या खौफ है, जैसे मंसूर से? देखिए मैंने आपको वो मौक़िफ़ बता दिया कि किस बुनियाद पे जो है ये गवर्नमेंट चाह रही है कि जो एक जो 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 एक्सेप्टेबिलिटी है कि रिफॉर्म्स हों और ये ना सिर्फ ये जो एजेंडा था ये हमारा मैनिफेस्टो में भी था कि जुडिशल रिफॉर्म्स हम लाना चाहते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था।